हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। होप कि आप सबने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ मूविंग अहेड, हमारा आज का यूनिट है, आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लॉर्ड केल्विन की एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बताती हूँ। लॉर्ड केल्विन once said, when you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind. कहने का मतलब, लॉर्ड केल्विन कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आप उस चीज़ को नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि आप उस चीज़ के बारे में कुछ तो जानते हैं। बट अगर आप उस चीज़ को जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसे नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी मेग्र और अनसेटिस्फैक्ट्री नॉलेज को दर्शाता है। कहने का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों में से ही, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आर्यन से पूछती हूँ, आर्यन आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है? तो आर्यन मुझे रिप्लाई करता है, मैम बस थोड़ी ही दूर है। बट अगर मैं यही क्वेश्चन अंकिता से पूछूं तो अंकिता मुझे आंसर करती है कि मैम मेरा स्कूल 1 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो दैट मीन्स आप इन दोनों आंसर्स में डिफरेंस देखो। आर्यन ने जो मुझे आंसर दिया कि मैम बस थोड़ी ही दूर है, ये एक वेग आंसर था। मतलब इससे ये हमें पता लगता है कि आर्यन को डिस्टेंस का इतना नॉलेज नहीं है। बल्कि जब मेरे को अंकिता ने आंसर किया कि मैम माई स्कूल इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, वो ये रिप्रेजेंट करता है दैट शी हैज़ द नॉलेज ऑफ डिस्टेंस। सो ये जो चीज़ें हैं जिसे हम नंबर्स के फॉर्म में अपने आइडियाज़, अपने वेव्स को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसी के अराउंड हमारा आज का चैप्टर है, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जब हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं जिसको हम मेजर कर पाएँ, फिज़िक्स में ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी। तो आपकी सबसे पहली डेफिनेशन क्या आती है फिज़िकल क्वांटिटी की? सो राइट डाउन फिज़िकल क्वांटिटी। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबके, ये वीडियो देखने से पहले आप सबके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, ताकि जो भी मैं लिखाऊं आप पॉज करके उसे नोट डाउन भी कर लें। बिकॉज़ आप जो खुद से नोट्स बनाएंगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है फ़िज़िकल क्वांटिटी। क्या होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी? तो अगर मैं एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करूँ फिज़िक्स में, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब हम उसका नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स are described is called a physical quantity। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? जिसको आप मेजर कर सको और उसके टर्म्स में उसको लेके ही आप किसी भी फिज़िक्स के लॉ को डिफ़ाइन कर सको, वो क्वांटिटी क्या होती है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ, फ़िज़िकल क्वांटिटी जैसे अभी मैंने आपको बोला स्कूल से घर का डिस्टेंस, तो वो क्या चीज़ थी? लेंथ या डिस्टेंस बोलेंगे आप, तो लेंथ इसकी एक एग्जांपल है। देन आप दुकान पे जाते हैं चावल, आटा, दाल ख़रीदने, ठीक है, तो वो आप मेजर कर रहे हैं मास को। देन टाइम को, कितने ड्यूरेशन की आपकी क्लास है, अगेन आप उसको मेजर कर पा रहे हैं। 1 घंटे की क्लास है, 40 मिनट्स की क्लास है, तो किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं? टाइम को। फोर्स एट्सेट्रा, ये सब हमारे पास जो भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा हो गया ना। हमारा टॉपिक आता है मेजरिंग प्रोसेस। क्या होता है मेजरिंग प्रोसेस? किसी चीज़ को मेजरमेंट करना, मतलब ये सब प्रोसेस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। अब मैं
नितिन से पूछती हूँ, नितिन ये लाइन कैसी है, छोटी है या बड़ी है? तो नितिन का आंसर क्या होगा? नितिन क्या आंसर होगा आपका? ओके, नितिन या आप में से कोई भी मुझे आंसर देगा, मैम ये लाइन छोटी है। अब मुझे बताओ, मैं इसके सामने एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने पहली लाइन ड्रॉ की, ये छोटी थी या बड़ी थी? अब तो आप बोलोगे मैम ये बड़ी है। दैट मीन्स यही लाइन जो आपको पहले छोटी लग रही थी, अब मैंने इसके साथ में एक और लाइन ड्रॉ की जो इससे भी छोटी है। देन आपने बोला नो मैम ये लाइन बड़ी है, और जो अब आपने लाइन ड्रॉ की वो छोटी है। दैट मीन्स मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, कंपैरिजन में उसका कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ। अब मैं इसके सामने एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ, मान लो ये लाइन ड्रॉ की मैंने। अब मुझे बताओ ये पहली लाइन और ये जो मैंने थर्ड लाइन ड्रॉ की, अब मैं फिर से आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, ये फर्स्ट लाइन छोटी है या बड़ी है? तो आप क्या देखोगे, इसका कंपैरिजन करोगे इस लाइन के साथ अगर, तो आप बोलोगे मैम इस लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन क्या है, छोटी है, और इस लाइन के कंपैरिजन में ये वाली लाइन बड़ी है। तो मेजरमेंट जब भी हम किसी चीज़ का करते हैं वो किसी के रिलेटिव, किसी के कंपैरिजन में करते हैं। सो द मेजरिंग प्रोसेस जो होता है, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट जो होता है, आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज़ बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट करने का प्रोसेस है, ये बेसिकली क्या प्रोसेस होता है, कंपैरिजन करने का, इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी कब होती है, जब हम उसका किसी के साथ कंपैरिजन करें। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में डिफरेंट हाइट के स्टूडेंट्स होंगे, कोई बहुत लंबा होगा, कोई मीडियम हाइट का होगा, कोई छोटी हाइट का। आपने कैसे कंपेयर किया? जब आपने देखा जो सबसे छोटी हाइट का बंदा है उसको आपने बोला इसकी हाइट स्मॉल है, उससे जो थोड़ा सा बड़ा होगा दैट मीन्स मीडियम हाइट, और जो सबसे लंबा आपकी क्लास में स्टूडेंट होगा कंपेरेटिव टू द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, हम किसी दूसरी क्लास के कंपैरिजन में नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट मेजर कर रहे हैं। तो वो जो सबसे लंबा होगा आपकी क्लास में, दैट उसकी हाइट हम बोलेंगे सबसे लंबी है। तो हमने क्या किया, कंपैरिजन। अब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी सेक्शन, मान लो आर्ट्स के स्टूडेंट में किसी की हाइट आपके स्टूडेंट के मैक्सिमम हाइट से भी लंबी हो, तो तब उसकी हाइट तो मैक्सिमम हाइट नहीं होगी ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कंपैरिजन का प्रोसेस होता है। क्या? मेजरिंग प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये आपको फिलअप में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डैश करके दिया होगा, दैट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ओके, अब हम कंपैरिजन करते कैसे हैं? हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, किसी भी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल दूं, आपके पास एक मीटर स्केल होती है, स्केल जिसे आप लाइन ड्रॉ करते हो। अब हम मीटर स्केल लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है। ये मान लो मेरे पास एक मीटर स्केल है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। ये मैंने क्या चूज़ किया, ये स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी, किसका, लेंथ का। लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास एक मीटर रॉड है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी इसका कितना है। मैंने माना कि मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी लेंथ को अगर अब मेजर करूँगी इस मीटर रॉड के कंपैरिजन में करूँगी, क्योंकि मेजरमेंट का मतलब ही कंपैरिजन होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, आपके फॉर एग्जांपल आप कपड़ा ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, तो वो आपको कैसे, आप बोलते हो शॉपकीपर को कि अंकल मुझे 4 मीटर कपड़ा देना, तो वो क्या करते हैं, मीटर रॉड से मेजर करके आपको 4 मीटर मेजर करके देन उसको कट करके आपको देता है। तो वो मीटर रॉड उसने एक कंपैरिजन, एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी चूज़ किया है, उसके रिस्पेक्ट में ही वो 4 बार उस कपड़े के अराउंड उसको लपेटता है, देन आपको वो कपड़ा 4 मीटर कट करके देता है। सिमिलरली मेरे पास ये स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, मुझे अब ये देखना है कि ये लाइन की लेंथ कितनी है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी है इसको यहाँ प्लेस करूँगी। मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो इसकी हाइट, लेंथ यहाँ तक कितनी आई, 1 मीटर। देन मैंने सक्सेसिवली इसको फिर से प्लेस किया, यहाँ तक फिर से इसकी कितनी लेंथ आई, 1 मीटर। फिर मैंने फिर से इसको सक्सेसिवली प्लेस किया तो यहाँ तक इसकी लेंथ आई 1 मीटर। तो मैंने दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी को जब 3 बार यहाँ पे प्लेस किया तब ये लाइन कवर हुई। तो मैंने बोला ये जो मेरी लेंथ थी ए बी, इसका कितना लेंथ है, इसका वैल्यू कितनी है, 3 मीटर। 1 + 1 + 1। तो ये जो मेरी फिज़िकल क्वांटिटी है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी,
ये जो लेंथ फिज़िकल क्वांटिटी थी, ये लेंथ यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटी है, इसका वैल्यू कितना आया 3 मीटर। अब यहाँ पे हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं इस चीज़ को जनरली, ये ए बी क्या है मेरी फिज़िकल क्वांटिटी, ये 3 क्या है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये मीटर क्या है, ये इसका यूनिट है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अब जनरलाइज करके आपको बताऊं कि हम इसको कैसे लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, इज़ इक्वल टू N इंटू यू। यहाँ पे Q क्या है फिज़िकल क्वांटिटी, N क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है उसका यूनिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुकान पे जाके मान लो आटा ख़रीदते हैं, तो आटा क्या है वो आपकी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, आप कितना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ख़रीदते हो, मान लो आप 4 kg राइस ख़रीदते हो, ठीक है, मास आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है, मास ऑफ राइस, या आप फ्लोर आटा लोगे या वेजिटेबल लोगे, तो वो क्या है आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी, 4 क्या है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है उसका यूनिट है। बात समझ आई। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम इन जनरल कैसे लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज़ इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ इट्स यूनिट। ठीक है, बात समझ आई, ये आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ओके स्टूडेंट, हमने देखा फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। ना इस चैप्टर में हम मेनली देखेंगे हमारे पास मास, लेंथ और टाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब मास क्या होता है, यू नो कि मास इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, और इट कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, मास को हम मेजर कैसे करते हैं, केजी में। देन फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस कितना है, ठीक है, जो हम एवरीडे लाइफ में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, दैट इज़ लेंथ। मतलब किसी भी बॉडी की लेंथ क्या होती है, उसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, दैट इज़ इट्स लेंथ, और लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में। देन हमारे पास टाइम आता है। टाइम क्या होता है, आइंस्टीन बोलते हैं टाइम इज़ व्हाट ए क्लॉक रीड्स, ठीक है। तो इसका कॉमन यूनिट क्या, हम सेकंड में मेजर करते हैं, कॉमन यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी वो, बट उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम जब उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा उसका यूनिट होता है। बट यूनिट जब भी हम चूज़ करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ करते हैं, तो आपका टॉपिक आता है चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट, कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को चूज़ कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट क्यों हम बोलते हैं, ताकि अगर आप इंडिया में लेंथ को मीटर से मेजर कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप जापान जाएं और वहाँ पे लेंथ को केजी में मेजर करें, तो उससे हमें डिस्क्रिपेंसीज हो जाएंगे हमारे मेजरमेंट प्रोसेस में। तो इसीलिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस हमने दी है स्टैंडर्ड यूनिट्स को। अब ये कौन डिसाइड करता है, और स्टैंडर्ड यूनिट का तरीका क्या होता है, मतलब उसकी क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है किसी भी यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, आपको लिख रखा मिल जाएगा बुक्स पे भी। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता है, पहली बात, इट शुड बी ऑफ सुइटेबल साइज़। दूसरा, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। इट शुड बी ईज़िली एसेसिबल, मतलब अगर आपने किसी चीज़ को स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, वो ईज़िली एसेसिबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल दी एक मीटर रॉड की, तो मीटर रॉड आपको ईज़िली एसेसिबल होनी चाहिए, आपके पास ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए मीटर रॉड, तभी तो आप लेंथ मेजर कर पाओगे। और उसके रेप्लिकाज होने चाहिए, जैसे आपके पास स्केल है, ऐसा ना हो कि हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही मीटर रॉड हो या एक ही लेंथ का मेजर करने का स्केल हो, तो आप लोग कैसे लेंथ को मेजर करेंगे। देखो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल सबके पास होती है, जो स्केल है ना, ये रेप्लिका है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट की। और इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, और इट शुड नॉट चेंज विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक कंडीशंस, लाइक टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है जब भी हम किसी चीज़ को स्टैंडर्ड यूनिट उसको रिकमेंड करें। तो अब ये रिकमेंड कौन करता है किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड यूनिट, एक बॉडी है जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन
वेट्स एंड मेजर्स। ये एक बॉडी है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस देती है स्टैंडर्ड यूनिट को। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ये एक यूनिट बताती है कि लेंथ को हम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है हम उसको बताएंगे। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, वो किसने बताया है? इसी बॉडी ने। मास का स्टैंडर्ड यूनिट है केजी, किसने बताया है? इसी बॉडी ने। सिमिलरली टाइम का यूनिट है सेकेंड, दैट इज़ बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द बॉडी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं इसमें टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास बेसिकली 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। जो सबसे पहला है दैट इज़ द एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब आप लेंथ, मास और टाइम को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, आप इसी ऑर्डर में पहले लेंथ, फिर मास और फिर टाइम। ठीक है, इसी बेसिस पे हमने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए हैं। जैसे अब मैं एफपीएस सिस्टम की बात करूं तो पहले लेंथ का यूनिट क्या है यहाँ पे? फुट। मास का यूनिट क्या है? पाउंड। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। इसी ऑर्डर में लेंथ, मास, टाइम। तो ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें लेंथ का यूनिट है फुट, मास का पाउंड और टाइम का सेकेंड। सिमिलरली हमारे पास दूसरा आता है सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज़ द सीजीएस सिस्टम। द सीजीएस सिस्टम। ओके, जहाँ समझ नहीं आ रही है पॉज करके दोबारा से देख लीजिए उस चीज़ को। ठीक है, और साथ साथ में नोट डाउन भी करना है आपने। पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए आपके। ठीक है, सी यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या है? यहाँ पे सेंटीमीटर। शाबाश। मास का यूनिट क्या होगा? जी से ग्राम। एक्सीलेंट। देन टाइम का यूनिट क्या होगा हमारा? सेकेंड। ओके, देन हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड है हमारे पास एमकेएस सिस्टम। दी एमकेएस सिस्टम। ओके, एमकेएस सिस्टम में क्या है हमारा? लेंथ का अब आप बताइए। शाबाश, बताइए पॉज करके। एम लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, ये जो है हमारे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम है। पहला ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, दूसरे को हम गॉसियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे ये जो थर्ड है एमकेएस सिस्टम है हमारा। ठीक है, सीजीएस और एमकेएस दोनों को हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज मैट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं बिकॉज इसमें हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट्स जो भी होते हैं दे आर रिलेटेड टू द पावर ऑफ 10 प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है उसका। अब इसमें ड्रॉबैक थी सीजीएस सिस्टम की। देखो इसको हम लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, ये इनकन्वीनियंटली स्मॉल यूनिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत बड़ी लेंथ को मेजर करना है, अगर आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करने लगे आप खुद ही सोचो कितनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सीजीएस सिस्टम का कुछ ड्रॉबैक था और उसके कंपैरिजन में एमकेएस का कुछ एडवांटेज था। इसमें कन्वीनियंट साइज़ के हमें डिराइव्ड यूनिट्स मिल रहे थे। ठीक है, और एमकेएस सिस्टम ऑल्सो लीड्स अस टू द इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। जो प्रैक्टिकल यूज़ में हम इलेक्ट्रिकल यूनिट्स यूज़ करते हैं उनका भी हमें एमकेएस सिस्टम से मिल रहा था डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, और एफपीएस तो बहुत ही छोटा है, सेंटीमीटर से भी छोटा। ठीक है, एफपीएस इनकन्वीनियंटली मल्टीपल, सब मल्टीपल जो इसमें यूज़ हो रहे थे दे वेयर इनकन्वीनियंट। ठीक है, तो इसीलिए हम जो मेनली यहाँ पे एमकेएस सिस्टम इन 3 में से। अब चौथा भी हमारे पास है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बेसिकली हम वही यूज़ करते हैं 3 के बाद। फोर्थ दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट जिसको आप बोलते हो, किसी भी क्वांटिटी का एसआई यूनिट। तो इसको क्या लिखते हैं हम? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या हम इसे क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। जैसे आपने देखा होगा हम पूछते हैं क्वेश्चन एक दूसरे से कि एसआई यूनिट क्या है? मास का। एसआई यूनिट क्या है? टाइम का। या एसआई यूनिट फोर्स का क्या है? पावर का क्या है? तो ये होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
ये जो है द सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट, जो है वो एसआई यूनिट है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यही हम यूज़ करते हैं मोस्टली। तो 1, 2, 3 और 4, ये आपके 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे वर्ल्ड में कितनी सारी क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम सबको एक एक यूनिट देने बैठें तो इट विल बी अ वेरी ह्यूज टास्क टू डू। तो इसीलिए हमने क्या किया है, सिर्फ कुछ क्वांटिटीज़ को हमने यूनिट दिए हैं और उनके बेसिस पे ही बाकी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स डिराइव किए हैं। तो जो क्वांटिटी, जो बेसिक यूनिट्स हमने दिए हैं कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। और उनके बेसिस पे हम बाकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के क्या करते हैं, यूनिट्स डिराइव करते हैं। और जिनके यूनिट्स हम डिराइव करेंगे उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो आपकी जो भी टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो आपकी 3 तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, आपकी 3 तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, दूसरी आपकी होती है सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी, मैं अभी आपको सब बताऊंगी कौन से फंडामेंटल हैं, कौन सी सप्लीमेंट्री हैं। और तीसरी होती है हमारे पास डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल क्या, जो हमने बेसिक सेपरेट यूनिट्स जिनको दे रखे हैं हमने, ठीक है, इनके बेसिस पे जिनको हम डिराइव करेंगे वो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब हम जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो कौन कौन सी है, उसका एक आप टेबल बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास 7 फंडामेंटल बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी 7 हैं, 2 सप्लीमेंट्री हैं और बाकी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो अब आप एक टेबल बनाइए, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक टेबल होगा। ठीक है, फंडामेंटल, या इस तरह से हम लिखते हैं इसको, पहले आपका यहाँ से सीरियल नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 लिखेंगे हम। यहाँ पे बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़, देन उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, और उसका सिंबल क्या है। ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो जो सबसे पहली हमारी बेसिक क्वांटिटी आती है, मैंने आपको पहले भी बताया, मास, लेंथ और टाइम, ये 3 तो आप भूलना ही नहीं, मास। ठीक है, इसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है मास का, दैट इज़ किलोग्राम। किस में मेजर करते हैं मास को, फंडामेंटल यूनिट इसका किलोग्राम, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किलोग्राम को, केजी में। ठीक है, दूसरी हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, वेरी गुड, और इसको हम लिखते हैं सिंबल एम, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास, लेंथ के बाद फिर हमारी तीसरी क्वांटिटी आती है टाइम। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, सेकंड में, लिखिए यहाँ पे सेकंड, और इसका सिंबल क्या होता है, सिंपल एस। फोर्थ जो हमारी क्वांटिटी है मास, लेंथ, टाइम के बाद अब आता है हमारे पास टेम्परेचर। ये भी हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं, किस में, केल्विन में, और इसको हम सिंबल क्या देते हैं, के। ठीक है, कैपिटल के हमारा केल्विन का होता है। देन हमारे पास फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है करंट का, एम्पियर, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल ए। ठीक है, फिर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। कहीं देखने को नहीं मिलेगा बट आपने वैसे पहले भी पढ़ रखा है 9th में, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं कैंडिला में, इसका यूनिट होता है कैंडिला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। देन 7th हमारी जो क्वांटिटी है दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आप बोलते हैं इसको, या क्वांटिटी ऑफ मैटर भी। ठीक है, कहीं बुक पे आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे लिख रखा मिलेगा, कहीं पे क्वांटिटी ऑफ मैटर भी, और इसको हम लिखते हैं यूनिट इसका मोल
और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल MOL। तो ये जो आपकी 7 क्वांटिटीज़ है ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या है ये? आपके टेबल के ऊपर आप लिख सकते हैं, ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल यूनिट है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। और इसके यूनिट्स भी, मास का यूनिट केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडिला और क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, फिर हमारे पास, मैंने बात की थी, फिर हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं 2 हमारे पास। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स SI बेसिस पे, ये ना SI यूनिट्स होते हैं इनके। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हमारे पास 2 हैं। कौन कौन सी? एक होता है प्लेन एंगल, आपका प्लेन एंगल, जिसका यूनिट क्या है यहाँ पे? रेडियन। प्लेन एंगल को आपका फंडामेंटल यूनिट क्या है? आपका रेडियन। और आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RAD। ठीक है, और दूसरा प्लेन एंगल क्या होता है? 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ की, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस, नहीं सॉरी, एंगल जो होगा ये आपका प्लेन एंगल होता है, 2 लाइंस के बीच का एंगल। ठीक है, वो होगा आपका प्लेन एंगल। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मार्कर रखा, ये दूसरा मार्कर रखा, इन दोनों के बीच का मैं अगर आपको बोलूँ इसकी इंक्लिनेशन क्या है, इस वाले मार्कर के साथ ग्रीन वाले मार्कर की इंक्लिनेशन ब्लैक वाले मार्कर के साथ क्या है, ये जो इंक्लिनेशन होगी इसकी वो क्या होगी? वो ये एंगल होगी। ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? ठीक है, दैट इज़ प्लेन एंगल, 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस। बट अगर मैं बात करूँ एक 3D की, 3 डायमेंशनल, फॉर एग्जांपल 2 वॉल्स के बीच का एंगल क्या है, या आप आइसक्रीम का कोन लेते हैं। ठीक है, आइसक्रीम का कोन लेंगे आप, उस कोन के बीच में जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो जो एंगल होता है दैट इज़ सॉलिड एंगल। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। पहले आप लिखिए सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है 2 आपके। सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है स्टेरारेडियन। ठीक है, और आप इसको SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सॉलिड एंगल जब मैं बात कर रही हूँ ना इस तरह से 3D, जैसे आपका कोन होता है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? ये आपका 3D में जो एंगल बनता है दैट इज़ सॉलिड एंगल। यहाँ 2 वॉल्स के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 2 प्लेन्स के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनता है? सॉलिड एंगल। इसको हम स्टेरारेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट ये है। ठीक है, तो ये आपकी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। यू हैव टू रिमेंबर दीज 7। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, और 2 सप्लीमेंट्री हमारी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, इतनी तेज़ी से आपको ये याद होनी चाहिए और सबका यूनिट याद होना चाहिए, SI यूनिट क्या है सबका। ठीक है, तो मैंने आपको अभी 2 एंगल्स, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल की बात की। जो प्लेन एंगल अभी मैंने आपको बताया रेडियन में। अब आप बात बोल रहे होंगे कि मैम एंगल तो हम डिग्रीज़ में मेजर करते हैं, तो रेडियन इज़ अ बेसिक यूनिट इसका, और आप इसको डिग्रीज़ में मेजर करते हैं, तो इसका कुछ रिलेशन है। जैसे मैं आपको बताऊँ, प्लेन एंगल जो होता है आपका, प्लेन एंगल मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि 2 लाइंस के बीच का जो एंगल है। ठीक है, आप कैसे लिखते हैं इसको? मान लो ये आर्क है, ठीक है, और ये इसका एंगल थीटा है, तो थीटा किसके बराबर होती है? आर्क अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं? ठीक है, और इसी को हम रेडियन में मेजर करते हैं। ये आर्क और ये रेडियस, दिस आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस जो होता है ये आपका थीटा होता है। ठीक है, इसको हम रेडियन में, और इसका रिलेशन क्या होता है ये भी आप याद रख लीजिएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, या ठीक है, ओके, गॉट इट। नाउ अब मैं सॉलिड एंगल की बात करूँ तो सॉलिड एंगल मैंने अभी बताया था आपको जैसे कोन की शेप में होता है, सेम वैसे ही यहाँ पे कोन की शेप में मैं आपको बताऊँ ये थीटा किसके बराबर होता है? ये जो एरिया होगा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ए अपॉन आर का स्क्वायर। मोर अप्रोप्रिएटली ये होता है ये स्मॉल एरिया डिवाइडेड बाय दिस, ये जो डिस्टेंस है इसका आर का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम स्टेरारेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, स्टेरारेडियन में मेजर करते हैं, SD से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। अब आपकी जो मैंने बताया
फंडामेंटल क्वांटिटी 7, 2 सप्लीमेंट्री, बाकी जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैसे हैं, कौन कौन सी हैं, विच आर दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम हुज यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ एरिया किसके बराबर होता है, एरिया, तो आप बोलेंगे मैम एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या होता है, ये भी लेंथ ही होती है, तो लेंथ इनटू लेंथ होगा, तो लेंथ इनटू लेंथ क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर हुआ कि नहीं, तो लेंथ का स्क्वायर। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है, मैंने आपको बताया भाई लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और ये मीटर का स्क्वायर, तो एरिया का यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब 3 बार लेंथ, तो उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी लेते हैं हम, ठीक है। अब आप वेलोसिटी खुद से देखें, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज़ आपकी वेलोसिटी। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द लेंथ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी का यूनिट है। चौथी बात अगर मैं आपको बोलूँ, फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट, अब फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब उससे पहले आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, लेकिन चलो एक्सेलरेशन देखते हैं हम। मान लो एक्सेलरेशन मैं यहाँ लिखती हूँ, अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, वो आपका अपॉन चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या आपने अभी डिराइव किया, लिख लो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या है टाइम, एक और सेकेंड, तो इसको ऊपर ले जाओगे, ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको आप इसको ऐसे भी लिखते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे अगर अब मैं फोर्स का निकालूं तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, फोर्स का निकालिए, देखिए फोर्स का क्या आएगा। अब फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट क्या है, केजी, ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, ये अभी आपने निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। फोर्स का यूनिट आप बोलते हो ना न्यूटन, 5 न्यूटन 6 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एसआई यूनिट है, तो ये इसका न्यूटन, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से, फोर्स का यूनिट। वैसे ही मैं वर्क का पूछूं तो वर्क का आप निकालिए, क्या आएगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो आप करोगे वर्क जूल में लिखते हो, दैट मीन्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से आपको प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ठीक है। हम आगे डायमेंशंस पढ़ेंगे, उसमें भी आपको और क्लियर हो जाएगा ये, ओके।